स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। पर बारिश के कारण जहां प्रदेश भर में हालात बेकाबू हो रहे हैं, वहीं राजधानी भोपाल में बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। राजधानी में देर से आए मानसून ने सड़क से लेकर बिल्डिंग को जर्जर कर दिया। राजधानी के अधिकतर सड़कों का बुरा हाल है। गड्ढों की वजह से सड़क पर चलना जान जोखिम में डालने के बराबर दिखाई दे रहा है। सड़क के गड्ढे आए दिन हादसों को न्योता दे रहे हैं। राजधानी भोपाल के पुराने शहर स्थित भोपाल टॉकीज के सामने से गुजरने वाली सड़क की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये हालात केवल पुराने भोपाल के नहीं बल्कि राजधानी के अलग अलग हिस्सों से भी सामने आए हैं। बारिश के बाद ही सड़कें उखड़ने लगी हैं। भोपाल में एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश ने ही सरकारी तंत्र की बद इंतजामी की पोल खोलकर रख दी। शहर का ऐसा कोई भी प्रमुख मार्ग नहीं है जिसमें गड्ढे ना हो। कुछ मार्गों की हालात इतनी खराब है, कुछ सड़कों की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि चालकों को गड्ढों के बीच रास्ते ढूंढकर वाहन निकालने पड़ते हैं। शहर के जवाहर चौक से वीआईपी रोड, होशंगाबाद, राइस इन रोड जैसे मार्ग भी इसमें शामिल हैं। हालांकि सड़कों में गड्ढों का मामला उठते ही नगर निगम ने जल्दबाजी में कुछ जगहों पर रेस्टोरेशन का काम शुरू कर दिया है, यानी पैच वर्क का काम शुरू कर दिया है। लेकिन रेस्टोरेशन के बाद सड़क पर कीचड़ फैल गई, जिससे हादसों की आशंका और बढ़ गई। वहीं अगर बारिश की बात करें तो बारिश ने भवनों को भी जर्जर कर दिया है। भोपाल में जर्जर भवनों की संख्या 791 है, करीब करीब 800। यह आंकड़ा 2 साल पहले का है, क्योंकि नगर निगम ने तभी सर्वे कराया था। तब से लेकर अब तक सिर्फ 48 ही हटाए गए हैं, वो भी आंशिक तौर पर। बारिश से पहले निगम नोटिस जारी जरूर करता है, लेकिन हटाने की जहमत नहीं उठा पाता। यही कारण है कि बारिश में इन भवनों के गिरने का डर रहता है। वर्तमान में भी ऐसे ही कई मकान हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। पुराने शहर में इनकी संख्या लगभग 90 है। तो देखिए किस तरह से ये सड़क जर्जर है, और कई ऐसी इमारतें हैं जो जर्जर हालत में हैं, जिनको तोड़ने की हिम्मत निगम में नहीं, लेकिन इन सड़कों ने पोल खोल दी है। और हादसों को ये सड़कें दावत दे रही हैं। सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये पहचानना मुश्किल हो चला है। और हालात पुराने भोपाल के ही नहीं, ये भोपाल के अमूमन इलाके की तस्वीरें हैं, जहां गड्ढे हैं, लोगों का निकलना मुश्किल। और जैसे ही निगम पर सवाल उठना शुरू हुए, निगम ने रेस्टोरेशन का काम शुरू किया, मलबा डलवाया, मिट्टी डलवाई, और उसके बाद और हालत बिगड़ गई। क्योंकि आप जानते हैं, ड्राइव आप भी करते हैं, कि कीचड़ में से गाड़ी निकालना कितना मुश्किल होता है। दुष्यंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हमें और भी ज़्यादा समझाएंगे। दुष्यंत, ये तो सच है, भोपाल के हम सभी रहने वाले हैं और हम इस वक्त भोपाल स्टूडियो से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जाहिर है हमने बहुत करीबी से इन तमाम सड़कों को देखा है, और हम जानते हैं कि कितनी तकलीफ उन 2 व्हीलर्स वालों को होती है, उन साइकिल वालों को होती है, जो 3 व्हीलर्स भी ड्राइव करते हैं, उन्हें भी काफ़ी मशक्कत होती है गाड़ियों को निकालने में। ऐसे में ढूंढना पड़ता है साहब कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। आप बिल्कुल देखिए पारुल, बिल्कुल ढूंढना पड़ता है गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे। जिस तरीके से ये देखने में आया कि पहली बारिश में ही राजधानी भोपाल की वो सड़कें कहीं न कहीं धूल खाती हुई नजर आई, जो सड़कों के लिए दावा किया जाता था सरकार की तरफ से, विभागों की तरफ से, कि कहीं न कहीं वो मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी सड़क, अच्छी क्वालिटी वाली सड़क है। और कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में ये भी दावा पिछले दिनों, पिछले सालों में सरकारें करती आई हैं कि अमेरिका से अच्छी सड़कें जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो इस तरीके से ये बात को समझा जाए कि कितनी अच्छी क्वालिटी मध्य प्रदेश की सड़कों की होगी और कितनी अच्छी उनकी गुणवत्ता होगी, जब जाके वो पहली बारिश में ही वो टूट गई। और कहीं न कहीं इसका खामियाजा तो मध्य प्रदेश के उन लोगों को ही भुगतना पड़ता है जो इन सड़कों पर चलकर अपना आवागमन तय करते हैं। और कहीं न कहीं ये भी देखने में आता है कि जब लोग तमाम सारे वाहन खरीदते हैं या तमाम सारे जो प्रबंध जो है वो करते हैं आने जाने के लिए, तो उसमें तमाम सारे टैक्सेस जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। कभी रोड टैक्स लिया जाता है तो कभी वेट टैक्स लिया जाता है, लेकिन इन टैक्सों का आधार क्या है और किस तरीके से इसका उपयोग होता है, ये आप खुद ही देख लीजिए। तो जो विजुअल्स हैं, जो फुटेज है, उनमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि गुणवत्ता किस तरीके की रहती है। और जब इस तरीके के टैक्सेस जब सरकारें लेती है तो उसको इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जब टैक्स पेयर जो लोग हैं
जो सड़कों पर चल रहे हैं, जिनके वाहन चल रहे हैं, उनको उस हिसाब से या उस स्तर की सुविधा भी तो मिले, सड़कें भी तो मिले, तब तो आप रोड टैक्स भरवाओ। लेकिन टैक्सेस तो लिए जा रहे हैं, लेकिन सुविधाएं कहीं नहीं मिलती। और यही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जो इसकी वानगी देखने को मिली। और कहीं ना कहीं सड़कें पहली बारिश में ही खराब हो गई, सड़कों में गड्ढे निकल आए और उनको लीपापोती उसको नगर निगम को करना पड़ा। तो ये जरूर है कि सरकार को, नगर निगम को और तमाम सारे उन एजेंसीज को जो सड़कों का निर्माण करते हैं, सड़कों की रिपेयरिंग करते हैं, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब बारिश का मौसम था तो उसके पहले ही क्यों सड़कों का पेचवर्क नहीं कर लिया गया। और अगर पेचवर्क किया गया था तो ये पहली बारिश में ही सड़कें कैसे खराब हो गई, तो क्या गुणवत्ताहीन काम हो जा रहा था। बिल्कुल। तो तमाम सारी बातें हैं पारुल, अगर तमाम सारी बातों को समझा जाए तो काफी लूप होल्स निकलेंगे और लूप होल्स निकलने के साथ साथ काफी पोल भी खुलेगी प्रशासन की। बिल्कुल दुष्यंत, ऐसे में जब निगम में बैठे जिम्मेदारों से बात की जाए तो वो उनकी तरफ से जैसे हम अलग अलग वार्ड में जाकर जब चर्चा करते हैं तो ये सुनने को मिलता है कि साहब वार्ड पार्षद तो कह रहा है अब हमारा काम खत्म हो चुका है, हमारा कार्यकाल ही नहीं है। और निगम में भी जाइए तो कोई जिम्मेदार अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी प्रभार एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोगों के पास है। अब ऐसी स्थिति में ये जिम्मा दिया किसको जाए? ये खूबसूरत जो गड्ढे भरी सड़कें हैं, इनको ये जिम्मेदारी किसको दी जाए? क्योंकि निगम अमला अब जैसे ही खबरें सामने आने लगी, फटाफट से रिस्टोरेशन का काम शुरू कर दिया गया। अब बिल्कुल देखिए, रिस्टोरेशन का काम तुरंत शुरू कर दिया गया और जिस तरीके से गड्ढे भरने का काम कर दिया गया, गिट्टी डाली गई वहां पर। लेकिन इस बात को पहले ही अगर समझ लिया जाता है, पहले ही नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह कह चुके थे, जून में ही वो एक बयान जारी कर चुके थे कि बारिश के पहले ही सड़कों का पेचवर्क किया जाना चाहिए ताकि गड्ढे किसी प्रकार से सड़कों पर ना नजर आए। क्योंकि बारिश जब होगी तो कहीं ना कहीं रोडें भी खराब होंगी और काफी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ेगी। तो उन्होंने पहले ही इसकी संभावना व्यक्त की थी, लेकिन किसी भी अधिकारी के कान पर जू न रहेंगी और अभी तक किसी भी प्रकार से कोई पैचवर्क नहीं किया गया। लेकिन जो सड़कें बनी बनाई थी या जो सड़कें नहीं बनी थी, उन सड़कों को खोदा गया और कहीं न कहीं सीवेज लाइन डालने के नाम पर या फिर सड़क में पानी के सप्लाई को लेकर तो ऐसे हवाला देते हुए सड़कें खोद दी गई। ऐसे में अगर आप इस सड़क के साथ साथ अगर कोलार क्षेत्र में भी जाएंगे तो कोलार क्षेत्र में भी सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। और ऐसे में ना तो कोई जनप्रतिनिधि और ना ही कोई अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेने वाला है। और जिस तरीके से अगर तत्कालीन अधिकारियों की बात करें तो उनका तो साफ तौर पर पल्ला झाड़ना होता है और साफ तौर पर वो ये कह चुके होते हैं कि हमने अपना काम कर दिया और उसके बाद मेंटेनेंस करना नगर निगम का काम है, सीपीए का काम है और पीडब्ल्यूडी का काम है। तो वो करे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? क्या सरकार को इस बारे में तय करना चाहिए? इस बारे में सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल दुष्यंत, अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो कमलनाथ सरकार के समय भी हमने ये देखा था कि बारिश में सड़कों की स्थिति बद से बदतर हो चली थी और तब भी यही बात कही गई थी कि क्योंकि समय रहते सड़कों को रिपेयर नहीं किया गया, जो पेचवर्क था वो नहीं किया गया। अब ऐन मौके पर जब बारिश शुरू हो चुकी है, जब हालात बिगड़ रहे हैं, सड़कें ज्यादा खराब हो चुकी है, तब पेचवर्क का काम किया जा रहा है। ये बीजेपी में बैठे हुए लोग थे जो सवाल इस तरह के करते थे, लेकिन अब क्या हो गया? अब ये गड्ढे प्रशासन में बैठे हुए या उन प्रवक्ताओं को नहीं दिख रहे बीजेपी के जो पहले टिप्पणियां कर रहे थे? बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए तो नजर आते ही है। अगर पूरे जिस तरीके से पूरे मामले निकल कर सामने आते हैं, सड़कों में गड्ढे और गड्ढों में सड़कें देखने को मिल रही हैं, तो उससे जूझना तो आम जनता को ही पड़ रहा है। क्योंकि हर एक प्रवक्ता की बात करें, हर एक नेता की बात करें तो वो हर एक क्षेत्र में नहीं जाता और ना ही उन सड़कों से गुजरना होता है। लेकिन जिन लोगों को आम दिनचर्या में भी उन सड़कों से गुजरना होता है, परेशानी तो उनकी बढ़ती है और उन लोगों की भी परेशानी बढ़ती है जो उन सड़कों के आसपास निवास करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जूझना जो है आम जनता को है और आम जनता की परेशानियों को अगर पहले ही सरकारें और प्रशासन समझ लेते तो इस तरीके की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई तो वो नहीं आती। लेकिन अब जब मामले निकलकर सामने आए हैं, सड़कें खराब हो गई हैं,
तो अब उस पर लीपापोती शुरू हो गई है। नगर निगम के क्षेत्र की जो सड़कें हैं उनको नगर निगम लगातार पेचवर्क उनमें शुरू कर दिया है, और जिन सड़कों की जानकारी सीपीए को लगती जा रही है वो सीपीए भी अपनी सड़कों का निर्माण करता जा रहा है। तो ऐसे में अब इस समस्या बात जब को भी दरवाजे पर नॉक नॉक करती है उसके बाद हमारे तंत्र में बैठे हुए लोग जागते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं। हमने बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी देखा, जिसके बाद ये बताया गया कि पहले से ही बजट दिया गया था और वहाँ पर काम शुरू हो जाना चाहिए था, या जो भी उन्हें चीज़ों की परचेसिंग करनी थी वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन जब आफत सर पर मंडराए और उसके बाद आप उसका उपाय ढूंढें तो भला कैसे चलेगा। खैर, बहुत शुक्रिया दुष्यंत जानकारी देने के लिए। फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त बने हुए। फिरोज जी, स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। जी धन्यवाद। फर्स्ट रिएक्शन क्या कहेंगे, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई या गड्ढे सड़कों में तब्दील हो गए? देखिए, निश्चित रूप से कल हमने कांग्रेस ने भी ये स्पष्ट आरोप लगाया कि जो बाढ़ की भयावता हुई है और जो अभी सड़कों के हाल है, प्री मानसून की एक तैयारी होती है किसी भी सरकार के द्वारा, वो प्री मानसून की तैयारी नहीं की गई। पहली बार पानी गिरा, उसके बाद एक लंबा विलंब पानी ने दिया 20 से 25 दिन का, कि 20 से 25 दिन पूरे प्रदेश में कहीं भी बारिश नहीं हुई। उस दौरान शासन प्रशासन को चेत जाना चाहिए था। शासन प्रशासन को कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि इतनी जो बड़े बड़े गहरे गड्ढे हो गए जिसमें हमारे ऑटो यानी 3 व्हीलर पलट जाते हैं, बाइक सवार जो हमारे 2 पहिया वाहन चालक हैं वो गिर जाते हैं और उससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। कम से कम उन गड्ढों को भर दिया जाए और इतनी संवेदनशीलता प्रशासन में और सरकार में होना चाहिए। ये यही नहीं, पूरे प्रदेश में यही स्थिति हो गई है कि जहां भी बारिश हुई है, अमेरिका से अच्छी सड़कें जो थी मध्य प्रदेश की वो बह गई हैं। तो अब हमारी गुजारिश है कि जैसे अमेरिका में सड़कों को रिपेयर कर दिया जाता है, तो कांग्रेस भी मांग करती है कि उस तरीके से शिवराज सिंह जी की सरकार भी सभी सड़कों को रिपेयर कर दे, ताकि लोगों के जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग अस्पताल में पट्टी बंधवाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ईश्वर ना करे काल के गाल में कोई समा जाए, उससे पहले सरकार को जागते हुए इन कामों को कर लेना चाहिए। लेकिन अब तो अभी बहुत देर हो गई ना। अब जो मलबा डाला जा रहा है, जो गिट्टी डाली जा रही है, उसमें और कीचड़ धंस रहा है और उसके बाद और भी मुसीबतें हो रही हैं गाड़ियों को निकालने में। सुबह से जो खबरें पहुंची तंत्र के कानों तक, उसके बाद ये रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया, लेकिन और मुसीबत वाला काम है ये। देखिए, जब आप मुरम या मिट्टी युक्त कोई भी पदार्थ उसमें डालते हैं तो वो बहता है, वो बहता है तो रोड को और चिकना कर देता है, जिस कारण 4 व्हीलर तो नहीं लेकिन जो 2 व्हीलर वाहन 2 पहिया वाहन चालक हैं वो उनके स्लिप होके गिरने के जो घटना है वो बढ़ जाती है। सरकार को कोई स्पष्ट कोई मुकम्मल इंतजाम करना चाहिए। कम से कम सीमेंट कंक्रीट डाल दिया जाए उसमें, गड्ढों को खाली करके पानी को, तो भी लोगों को राहत मिल सकती है। प्रशासन को इस ओर सजग होके काम देखना चाहिए, और यदि नहीं देखेगा तो अभी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, फिर वो सड़कों पर भी आ जाएगी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। ठीक है, लेकिन फिरोज जी, कहा तो ये भी जा रहा है ना बीजेपी की तरफ से कि भाई आपके शासनकाल में भी तो तस्वीर कुछ यही आ गई थी, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, बारिशों में ऐन मौके पर जब टिप टिप बरसा पानी और उसके बाद हो रही थी मरम्मत सड़कों की। तो ये थोड़े से आरोप आप लोगों के ऊपर भी लग रहे हैं। खैर, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप जवाब दीजिएगा मुझे इस बात का। राहुल कोठारी जी को शामिल कर लेती हूँ, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत करती हूँ राहुल कोठारी जी आपका नादी टीवी पर। नमस्कार राहुल कोठारी जी, तस्वीरें बहुत साफ हैं और आप भी जिस एरिया में रह रहे होंगे वहाँ पे भी अमूमन आपने आसपास देखा ही होगा, कुछ ना कुछ तो आपको दिख ही रहा होगा। लेकिन पुराने भोपाल और आप जवाहर चौक से लेकर वीआईपी रोड, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सड़क ढूंढनी पड़ रही है। सर देखिए, मेरा आपसे कहना यह है, गुजारिश ये है कि कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह से सड़कों पर गड्ढे होते हैं या सड़क पर पैचवर्क की आवश्यकता होती है। हर बारिश में इस तरह की आवश्यकता पड़ती है। आप लगातार कई वर्षों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम होती है पैचवर्क का काम होता है, उसके बाद नई रोड बनाई जाती है। और विशेषकर भोपाल की सड़कें आप जानते हैं कि सबसे अच्छी सड़कें अपने आप में रहती हैं। अब कांग्रेस पार्टी के पास क्योंकि कोई मुद्दा बचा नहीं है, इनके नेता जो है ना बाढ़ पीड़ितों के बीच में पहुंच रहे हैं, ना किसी को अनाज बांटने पहुंच रहे हैं, ना किसी को कपड़े पहना रहे हैं। तो इसलिए कुल मिला के कांग्रेस पार्टी विषयों को भटकाने का काम कर रही है। हमारे नेता, हमारे शिवराज जी, हमारे नरोत्तम जी जिस तरह से बाढ़ पीड़ितों के बीच में काम कर रहे हैं, हम लोग कल जो 7 तारीख है उसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से घर घर में राशन बांट रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान उस पर केंद्रित है। रही बात गड्ढों की, गड्ढे होना अपने आप में ठीक नहीं है। अधिकारी प्रशासन इस बारे में ध्यान दे रहे हैं, मुस्तैद हैं। आपने देखा कि कल जैसे ही इस बात की जानकारी आई है, गड्ढे भरे भी गए हैं। अब किस तरीके से भरने, कौन सी पार्टी गड्ढे में जा रही है, ये कांग्रेस पार्टी का रिक्शा गड्ढे में जाने से बहुत बेहतर है, बता सकते हैं।
हमारा जो है केवल देश को प्रगति पे ले जाने का, मध्य प्रदेश को विकास तो की ये दिशा प्रगति में ले कैसे जाने हो का पाएगी हमारा सर? प्रयास है। गड्ढे ही गड्ढे दिखेंगे, लोग गाड़ी नहीं चला पाएंगे, एक्सीडेंट होंगे, 3 व्हीलर्स पलट रहे हैं, जो आपके ई रिक्शा हैं जिनको लेकर बड़ा प्रचार हुआ वो भी पलट रहे हैं, तो देखिए, भला इन जहाँ का सड़कों पर फोटो चलिएगा दिखाया गया कैसे? है उसके माध्यम उसमें जो भी प्रशासन से बातचीत हुई उसमें जानकारी आई तो है ये कि जो वहाँ अब पर लेट पाइपलाइन हो रहा है ना डालने का सर, काम अब तो अभी हुआ दिक्कत है। हो गई। पहले ही जब मौसम विभाग, आप भी भोपाल में ही काफी समय से रह रहे होंगे, मैं तो यहीं पली बड़ी हूँ, तो जाहिर है कि हमने तो ऐसी सड़कें देखी हैं, लेकिन इतनी ज्यादा हालत खराब नहीं देखी सर। देखिए, जिस तरह से अमृत योजना का हाल में ही काम हुआ है, बहुत जानदार, इसमें सीवेज ट्रीटमेंट का जो काम होना है, सीवेज की लाइन डल रही है, उसके माध्यम से कई जगह खुदाई हुई थी। ठेकेदार को कल ही नोटिस दिया गया। सरकार का हमारा प्रशासन पूरी तरीके से सजग है, काम कर रहा है, गड्ढों पे भरा जा रहा है। मेंटेनेंस लेकिन का मुझे काम लगता है सही कि समय जनता पर इस बात होना, को अच्छी तरह जानती राहुल है। कोठारी जी, कांग्रेस पार्टी मेंटेनेंस इस का बात को काम सबसे सही बड़ी समय बना पर ले। होना, जनता इस बात सड़कें को अगर जानती है कहीं कि से सब- खराब हैं तो उस पर पैच वर्क होना, ये बारिश से पहले ही दुरुस्त करने के काम होते हैं ना सर, ये तो आप मुझसे देखिए, ज्यादा मुझे बेहतर लगता है कि जानते जिनको होंगे। भी इस बात की इंजीनियरिंग का ज्ञान है, तो सब जानते हैं कि जो गड्ढे होते हैं वो बारिश के दौरान ही होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक जब तक तेज बारिश नहीं हुई थी, कहीं गड्ढे नहीं दिखाई दे रहे थे। बहुत तेज बारिश होती है तो भी गड्ढे बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन जिस तरह की इस समय फुहार भोपाल में हुई है, आप देखते हैं भोपाल का मौसम अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से खेती के फसल के लिए अच्छा है। तो मुझे लगता है ये सारे मामले में जो है कांग्रेस पार्टी को ये बात पेट में दर्द कर रही है कि मध्य प्रदेश का विकास कैसे आगे बढ़ रहा है। अभी कुल मिला के अमृत योजना का काम चलिए जो आगे बढ़ विकास, रहा है, जरा सीवेज फुल ट्रीटमेंट की स्क्रीन लाइन दीजिए, डल रही जरा है। फुल स्क्रीन विजुअल्स दीजिए। फिरोज जी, विकास नहीं दिख रहा आप लोगों को यहाँ पर? देखिए, विकास तो दिख रहा है हमको, पर अमेरिका से अच्छी सड़कें नहीं दिख रही। राहुल कोठारी जी ये और बता दें कि अब क्या आपको अमेरिका से में अच्छी रहने वाले सड़कें जो कमलनाथ होती जी है, दिख रहा है तो ज्यादा अच्छा है। अमेरिका आपको से प्रदेश अच्छी में अन्न सड़कों में मंडी भी में यही पेट में होता है कि दर्द हो रहा है तो अमेरिका में अच्छा भी सड़कें क्या आइए, बारिश आइए, नहीं होती रहने आइए, वाले एक अमेरिका में तो सेकंड, थोड़ा एक बर्फ सेकंड, भी राहुल पड़ जी, रही राहुल है। जी, सुनिए ना, एक सेकंड, मैं चाहती हूँ एक एक करके आप लोग बात करें ताकि आपकी बात बहुत अच्छे से हमारे व्यूवर्स तक जाए। मैं आपके पास भी आऊंगी राहुल जी। फिरोज जी को अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, दिल से आप बात रखिएगा फिर। जी फिरोज जी, कंप्लीट करिए। देखिए, ऐसा है पारुल जी कि ये जो सरकार है, सरकार घूम फिर के नेहरू जी तक पहुंच जाती है। अच्छा हुआ इन्होंने ये नहीं कहा कि नेहरू जी के जमाने के गड्ढे हैं वो आज हम भर रहे हैं। ये घूम फिर के कांग्रेस की सरकार पे पहुंच जाती है। तो क्या ये जनता ये शासन जो कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हैं और जो कुर्सी के जो मजे ले रहे हैं, क्या ये इसलिए ले रहे हैं कि ये जनता को ये बताएं कि ये कांग्रेस के जमाने में हुआ? कल ही किसी का बयान आ गया कि वो साहब बाढ़ जो है वो अगर कांग्रेस उसकी देन है। उससे पहले एक का बयान आ गया कि ये नेहरू जी आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार है। अभी ये कांग्रेस भारतीय की जनता तरफ से पार्टी का लोगों की इसलिए मदद है क्या? किस तरह से हो रही है, ये पूछना चाह रहे हैं राहुल कोठारी जी कि आप आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि लोगों की मदद भी कर रहे हैं क्या? कि मदद नहीं कर रहे हैं। आप ही लोगों ने सोशल मीडिया पे वायरल किया कि हमारे जो विधायक थे लाखन सिंह जी वो सामने खड़े थे। ऑक्सीजन के समय में भी आपने देखा कि हमारे ही नेताओं ने टैंकर भर भर के ऑक्सीजन पहुंचाए। ये सामने नहीं दिख जिन्होंने रहा। भी मदद की है कोरोना रामनिवास काल रावत में, जी मैं दिख उन्हें रहे हैं सल्यूट पूरे करती हूँ। श्योपुर में। अनादि टीवी उन और- सभी लोगों को सल्यूट करता है जो भी बढ़ चढ़कर मदद कर रहे थे, लेकिन अभी आज की बात हो रही है सर, प्रेजेंट। हाँ, तो वही आज भी वही हो रहा है। श्योपुर में क्या हुआ पूछिए, एसपी कलेक्टर के ऊपर क्यों लोगों ने पथराव किया, क्यों मुर्दाबाद के नारे लगाए? ये प्रशासन की गलती है नहीं है, अपनी गलती है ढांकना और विपक्ष से सवाल पूछना। ये जो भारतीय जनता पार्टी का तरीका मैं समझता हूँ ठीक है, ये ठीक तो हो नहीं गए है। आरोप और प्रदर्शन और आंदोलन, लेकिन मदद मदद ही की बात कर रहा हूँ ना मैं। रामनिवास रावत जी लगे हैं, लाखन सिंह जी लगे हैं, उधर मुरैना में राकेश मावई हमारी किसान कांग्रेस की टीम है, जो दिनेश गुर्जर जी ने उन लोगों को कहा है कि गांव-गांव में जाओ अंदर। हम श्योपुर में गांव-गांव में अंदर जा रहे हैं। नेगेटिविटी, ये क्या दिख नहीं रहा है? नेगेटिविटी हो गई है सर राहुल कोठारी जी, क्योंकि आप लोगों को दिख नहीं रहा है। वो तो नाम ले लेके बता रहे हैं कि ये लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। देखिए, कल ही आपने मुख्यमंत्री जी का बयान सुना है जिसमें इनके विधायक खड़े हुए थे, पूर्व विधायक खड़े हुए थे। उनको बताना पड़ रहा है कि भैया यह नेतागिरी करने की व्यवस्था नहीं है, आप जो है अपने घर जाइए। जिस तरीके से शिवराज जी के माध्यम से लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, लोगों से वो बात करना चाह रहे थे। कांग्रेस पार्टी केवल फोटो खिंचवाने की राजनीति करती है। आपने पीडब्ल्यूडी की बात करी, सड़कों की बात करी, तो इनसे प्रश्न पूछिए कि सज्जन सिंह वर्मा जी 15 महीने तक मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी के मंत्री रहे, उन्होंने कौन सी रोड एक भी सैंक्शन करी हो? यदि इनकी जानकारी में तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सज्जन सिंह वर्मा जी का नाम
सबसे ज्यादा उस मात्रा में जो धन कमाने वालों में और इनकम टैक्स की मैं वो भी सवाल पूछूंगी राहुल जी, लेकिन एक सवाल, लेकिन उन्होंने जो है अभी तक उस बात को बताया नहीं कि उनकी सड़कें मैं वो कहाँ भी बनाई सवाल, ठीक है चलिए काउंटर क्वेश्चन फिरोज जी आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं राहुल जी से सवाल करूँ। देखिए हम ये कहते हैं जो था, आप क्या सो रहे थे अगर वो धन कमा रहे थे तो? भारतीय जनता पार्टी कौन से कोप भाजन में थी जब? हमारा सवाल जो है कि आज आप सत्ता में हैं, मतलब सड़कें नहीं सैंक्शन की होंगी उन्होंने अपने 15 महीने के कार्यकाल में, और उनको कष्ट हो जाता है। हाँ। जो भी उनको प्रॉब्लम होती है, लोग गिर रहे हैं सड़कों पर, पानी भरे हैं जगह जगह। ठीक है, मैं यही सवाल लेकर जाने वाली हूँ। राहुल कोठारी जी, हमने देखा कि बड़े बड़े ब्रिज जिनकी बनाने से पहले की जो हम तारीख देखें महज 1 साल पुराने होंगे या 2 साल पुराने होंगे, वो ब्रिज भी बहे हैं सर इस बाढ़ के समय पर। और उसके अलावा हम अगर भोपाल की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बड़े बड़े बजट पास हुए हैं सड़कों को बनाने के लिए। ये तो 15 महीने के कार्यकाल का सवाल तो हम पूछ ही रहे हैं, लेकिन बाकी समय तो आपका ही शासनकाल रहा। तो ये सड़कें इतनी कमज़ोर थी कि एक बारिश नहीं सह पाई, या चलिए 2 बारिश नहीं सह पाई, कमलनाथ जी का कार्यकाल भी मिला लें। नहीं, देखिए आप जानते हैं कि जिस तरह की बारिश और जिस तरह की आपदा इस क्षेत्र में आई है, ये अपने आप में एक्सट्रीम है। इस तरह से कभी भी ऐसी भोपाल की मैं आप बात कर रही हूँ ना राहुल कोठारी जी, यहाँ तो अभी बता रहे हैं मौसम वैज्ञानिक या फिर जो जिम्मेदार हैं कि यहाँ तो अभी और भी पानी गिरना चाहिए, अभी वो पूरा प्रॉपर लेवल नहीं आया है, तो यहाँ तो बारिश और भी कम हुई है। देखिए, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पेड़ कटाई की बात हो, इस सब मामलों में प्रशासन पहले से मुस्तैद रहता है। आप जानते हैं कि इतनी बड़ा पूरा बारिश का मौसम अभी निकला है, लेकिन आपको कहीं पर भी नाली भरने की समस्या नहीं दिखाई दी होगी, कहीं भी वैसे दृश्य नहीं बनाई दिखे होंगे जो कई बार पहले दिखाई देते थे। हमें लगता है प्रशासन अपनी तरफ से काम करता है, लेकिन इस पूरे विषय में एक बात देखना बहुत जरूरी है। आलोक शर्मा जी कोई फिजा में बैठे थे कुर्सी डाल के, याद होगा आपको, लेकिन उतना पानी अभी गिरा ही नहीं है कि उनको बैठना पड़े। अभी मैं सड़कों की कंडीशन को लेकर बात कर रही हूँ कि इतनी कम बारिश हुई भोपाल में, पिछला भी मान लीजिए और अभी का 2 बार की बारिश मान लीजिए, तो भी ये नहीं सह पाई सड़कें। नहीं, देखिए बहुत अच्छा काम जो है मध्य प्रदेश में सरकार ने किया है। लगातार सड़कों का उन्नयन जारी है, सड़कों की जो कारपेटिंग होती है, दोबारा डामर होता है, वो चालू है। लेकिन यह अपने आप में तो ये लेट हो गया ना सर, ये तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि अब जो आप पेच वर्क करा रहे हैं, रिपेयरिंग करा रहे हैं, ये देर से हो गया ना थोड़ा। पार्टी यदि अपना कोटा भरना चाहती तो भरती रहे। भारतीय जनता पार्टी की प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जैसे ही बारिश कम होगी हम लोग गड्ढों को भरेंगे। ठीक है, बारिश के समय पर अभी जो घटनाएं हो रही हैं उसका जिम्मेदार फिर किसे मानिएगा? अरे राहुल कोठारी जी चले गए। देखिए ना, फोन अभी करिए, कोशिश कीजिए अगर हम दोबारा बात कर पाएं कि अब जिम्मेदारी किसकी अगर इन सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं तो। फिरोज जी बताइए। चलिए जी फिरोज जी, आवाज मिल रही है क्या? 10-15 साल पुराने जो बने हुए पुल थे और डैम थे और जो नहरें थी, रोड थे, ये सारे के सारे जो है क्षतिग्रस्त हो गए, एक बारिश नहीं ढंग की झेल पाए। ये स्थितियां हैं। अगर रोडों को ठीक से पैचवर्क करके बनाया जाए, आपको भोपाल इंदौर रोड पे कहीं नहीं दिखेगा गड्ढा, चले जाइए आप। अगर रोडों को ठीक से नीचे बेस बना के बनाया जाए तो रोड ऐसे ज्यादा नहीं उखड़ते, छोटे मोटे गड्ढे हो जाते हैं, ट्रैफिक चलता रहता है, थोड़ा बहुत गड्ढा भर जाता है, लेकिन अगर प्रशासन समय रहते उस पर पैचवर्क कर दे तो ये स्थितियां नहीं होती। सरकार उठाइए आवाज कांग्रेस की तरफ से भी कि अब ये गड्ढों को लेकर भी बात कीजिए। मदद तो हो रही है, आपने जैसे कि बताया नाम ले लेकर अपने मंत्रियों के और जिम्मेदारों के, जनप्रतिनिधियों के, तो इस मामले में भी थोड़ा सा अब आगे बात कीजिए, वरना एक्सीडेंट तो होंगे ही अब ऐसी सड़कें अगर होंगी तो। खैर, बहुत शुक्रिया फिरोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस से फिरोज जी हमारे साथ बने हुए थे और राहुल कोठारी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इस सफ़र के बारे में हम बात कर रहे थे जो मौत के करीब ले जाता है, क्योंकि ऐसी सड़कों पर भला एक्सीडेंट ना हो तो क्या हो, गड्ढों में ये मार्ग तब्दील होते जा रहे हैं। भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं और अमूमन कई जगहों पर इसी तरह के हालात हैं। ये तो फिर भी ठीक दिख रहा है आपको, कई जगह तो सड़कें गायब हो चुकी हैं, ये स्थिति है। और जब हम बात करें कांग्रेस बीजेपी की, तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ऐसे समय पर जब इससे पहले ही इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त कर जाना चाहिए था। अब आप पैच वर्क करिए, गड्ढों को भरिए, गिट्टी डालिए, जो भी करना है करिए, लेकिन अब वो और परेशान करने वाली स्थिति होगी, क्योंकि उसमें अब लिक्विडिटी जाएगी, वो और स्लिपी मटेरियल हो जाएगा और परेशानियां बढ़ जाएंगी। ऐसे ये जो बारिशें होती हैं ना, ये जो खराब सड़कें होती हैं, इनको रिपेयर करने के लिए पहले से ही मिशन मोड पर काम होता है, पहले से ही पेच वर्क होते हैं। जो सड़कें खराब होती हैं उन्हें पहले से ही बनाया जाता है, लेकिन पहले क्यों नहीं हुआ? अब क्यों आप कह रहे हैं कि बारिश जैसे ही बंद होगी उसके बाद हम करेंगे? ये सड़कें क्या 2 साल की बारिश नहीं सहन कर पाई? अगर कमलनाथ जी का कार्यकाल भी मिला लीजिए तो। अब इन सड़कों पर अगर किसी के साथ कोई भी दुर्घटना होती है, इन दुर्घटनाओं में कई लोगों की मौतें हो जाती है, रिकॉर्ड है, आंकड़ों में देख लीजिए, तो कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की?
बाढ़ में हमने देखा बड़े बड़े ब्रिज बह गए, बड़ी बड़ी जो पुल्स थे वो खत्म हो गए। लेकिन भोपाल, यहाँ तो और बारिश की डिमांड की जा रही है। और यहाँ पर अगर ये हालात हैं, देख रहे हैं, तो फिर आगे क्या होगा? अभी तो बारिश और भी बताया जा रहा है कि होगी, तो संभल कर चलिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, क्योंकि अभी आपकी जिंदगी आपके ही हाथों में। हौले हौले चलिए, बारिश का मजा लीजिए और इन गड्ढों का भी। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।